Good morning, all of you. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class, we had complete the chapter number 5, Love the Weak and the Poor. I hope you understood this chapter and you had done all work of this chapter in your moral value book. Students, today we will start the chapter 6, Be Creative, Love a Hobby. क्रिएटिव, बी क्रिएटिव मतलब रचनात्मक बनो। क्रिएटिव का मतलब है रचनात्मक। बी बनो, लव हॉबी, अपनी हॉबी, अपने शौक से प्यार करो। थीम, आज की थीम क्या है देखिए, द अर्थ, एनिमल एंड प्लांट ऑन इट आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ये पृथ्वी है, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जीव हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हैं, ये गॉड के क्रिएशन है, भगवान के द्वारा बनाए गए, भगवान की बनाई रचनाएं हैं। मैन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ नंबर ऑफ थिंग्स। मैन, इंसान ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। मैंस क्रिएटिविटी नेवर डाई। जो मैंस के द्वारा जो रचनाएं बनाई गई हैं वो कभी भी मरती नहीं हैं, है ना, कभी भी ख़त्म नहीं, मतलब कभी भी मरती नहीं है। इट फ्लोरिश as the man gets education and advance. It flourish, इट्स फ्लोरस मतलब फलती फूलती है। एज द मैन, अगर आदमी जो है एजुकेशन लेता है तो जो उसकी रचनात्मक है, जो उसकी क्रिएटिविटी है वो फलती फूलती है ना। एजुकेशन में अगर वो आगे बढ़ता है एंड एडवांस हो, समय के साथ साथ एडवांस होता है, एडवांस होकर चलता है। ओके, यूज़फुल हॉबी, जो उपयोगी शौक़ होते हैं हमारे, जो हमारे ऐसे शौक़ हैं जिसमें होते हैं, इट्स द बेस्ट क्रिएटिविटी। वो क्या है, हमारी रचनात्मकता को और भी अच्छा बना सकती है अगर हमारे शौक़ अच्छी चीज़ों की तरफ है ना। जैसे पेंटिंग में, सिंगिंग में, है ना, गेम्स में, किसी एक पर्टिकुलर गेम में हमारा हॉबी है, डांसिंग में, तो वो उसमें हमें क्या है, अगर वो हमारा जो क्रिएटिव वो और ज़्यादा निखर के आ सकती है, वो है ना, वो हमारी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी बन सकती है, हम उस फील्ड में बहुत अच्छे बन सकते हैं। ओके, हमें अपनी किसकी हॉबी को पहचानना चाहिए, पहचानने की ज़रूरत है। थिंक, सोचो। All of us have a lot of talent, but few of us recognize and use them. और हम सब में बहुत सारा टैलेंट होता है, बट हम में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उसका यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि वी आर टू लेज़ी, हम सभी जो है बहुत लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, और नॉट कॉन्फिडेंट, और हमारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता टू रियलाइज एंड डेवलप अवर टैलेंट। अपनी टैलेंट को पहचानने में और उसको डेवलप मतलब उसको विकसित करने के लिए हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, और हम बहुत आलसी होते हैं इस काम में। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर, लव टू वॉच टेलीविजन प्रोग्राम्स फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच। मतलब हम में से अधिकतर को, सभी को टेलीविजन पर बैठकर प्रोग्राम, घंटों तक प्रोग्राम देखना बहुत पसंद होता है। डूइंग सो वी आर जस्ट आइडलिंग अवे द प्रीसियस टाइम। हम सब क्या कर रहे हैं, ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, घंटों टीवी देखकर हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, हाउ दीज टेलीविजन प्रोग्राम्स आर मेड, ये जो टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं ये कैसे बनते हैं। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन्स। ये जो क्रिएशन है, ये जो रचना है, ये हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों लोगों की क्या है, क्रिएटिव पर्सन्स की वो है, रचना है, मतलब उसमें सैकड़ों लोग लगे हैं उसको क्रिएटिव बनाने के लिए, सोच रहे हैं। दे यूज़ देयर एक्टिविटी, वो अपनी एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, अपनी रचना को यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल मतलब उसको इंटरेस्टिंग, एक तो उसको इंटरेस्टिंग मतलब एक तो प्रेजेंटेबल मतलब उसको दिखाने में, प्रेजेंटेबल उपयोगी, किस तरीके से उसको दिखाया जाए, है ना, इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए, उसको उसमें कैसे इंटरेस्ट आए लोगों का, दूसरों को, उसको मतलब वो कैसे पसंद आए लोगों को, उसको बनाने के लिए सैकड़ों लोगों की क्या लगी हुई है, क्रिएटिविटी लगी हुई है। उन्होंने रचनात्मक इस तरीके से सोचा है इस बारे में कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। दे टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन शेपिंग
अ हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट, वो मतलब उन्होंने क्या किया है, हाथों से लिखी है स्क्रिप्ट को, कहानी को, स्टोरी को लिखा है इंटरेस्ट के साथ। उन्होंने पहले क्या किया है, एक्टिव किया है अपने इंटरेस्ट को, बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट को अपने एक्टिव किया है। हाथ से स्टोरी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, किसकी, एक प्रोग्राम की स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखते हैं। व्हाट इज एक्टिव इंटरेस्ट, ये जो एक्टिव इंटरेस्ट है, सक्रियात्मकता जो होती है वो क्या होती है, सक्रिय रुचि जो होती है वो क्या होती है। अब देखिए क्या होती है एक्टिव इंटरेस्ट, क्या होता है, व्हेन यू स्पेंड टाइम डूइंग अ थिंग, जब तुम अपना टाइम किसी एक काम को करने में लगाते हो, यू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन इट, तुम तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो एक्टिव इंटरेस्ट होता है, जो तुम सक्रिय रुचि ले रहे होते हो उस काम को, जब तुम अपना सारा टाइम स्पेंड, अपना जो समय है किसी काम को, एक काम को करने में लगा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक्टिव इंटरेस्ट है, तुम्हारे सक्रिय है, रुचि जो है सक्रिय है। यू कैन नेवर accomplish a thing if you have no interest in it। यू कैन नेवर, तुम कभी भी उस काम को नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उसको कभी पूरा नहीं कर सकते हो। टेक द केस ऑफ योर स्टडीज़, जैसा कि तुम्हारा पढ़ाई के मामले में है ना, बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें क्या याद ही नहीं होता हमसे, तो बोलते हो ना ऐसे ही। जब तुम उसमें इंटरेस्ट पैदा करोगे, रुचि पैदा करोगे, तभी तो तुम्हें लर्न होगा। इफ़ यू वांट, अगर तुम लर्न करना चाहते हो, लर्न अ लेसन, एक लेसन को याद करना चाहते हो, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, तुम्हें उसको समझना होगा। टू मीन यू, इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स यू विल हैव टू टेक कीन इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ द लेसन, मतलब दैट लेसन, उस लेसन को तुम्हें डीपली उसमें घुसना होगा, उसको पढ़ना होगा। वंस यू आर एक्टिवली, अगर तुम उसे रुचि के साथ, एकदम से सक्रियता के साथ उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, उसको समझ लोगे, यू लर्न इट, वो तुम उसको आराम से लर्न भी कर पाओगे। यू टू लाइक टू बी क्रिएटिव, और तुम क्या बन पाओगे, क्रिएटिव भी बन पाओगे। लेट अस डिस्कस सम सिंपल स्टेप्स, चलिए कुछ डिस्कस करते हैं सिंपल से स्टेप्स पर, विच विल हेल्प, जो कि हमें हेल्प करेंगे टू ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ यू, तुम्हें बेस्ट बनाने में आपको हेल्प करेंगे। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 थिंक, सोचो, व्हाट डू यू लाइक टू डू मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, उसे उन्हें पहचानो। आउट ऑफ दीज, अपने जो तुम्हारी जो रुचियाँ हैं उनको पहचानो, तुम्हें किस किस काम में रुचि है। अब आउट ऑफ दीज चूज वन दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट, अब उन सब रुचियों में से एक को आपको चूज करना है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा करने में, जिस काम को सबसे ज़्यादा करने में आपको मज़ा आता है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट एनी वन, अगर तुम उस मतलब पहचानने में तुम उसको एबल नहीं हो, नहीं पहचान पा रहे हो, डू ईच ऑफ थिंग्स यू लाइक, तुम उन कामों को करो जो तुम्हें पसंद है। फाइंड आउट, और पता करो, व्हाट डू यू कैन डू बेटर, जो तुम उनमें से किस काम को सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो विद मोर इंटरेस्ट, मतलब रुचि के साथ, अधिक ज़्यादा रुचि के साथ कौन सा काम ऐसा है जिसको तुम सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखिए, डू नॉट कॉपी अदर ब्लाइंडली, किसी को भी आंख बंद करके किसी को भी कॉपी मत करो, नकल मत करो। इफ़ यू योर फ्रेंड लाइक टू पेंट, अगर तुम्हारा दोस्त को पेंट करना पसंद है, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है यू कैन ऑल्सो बी अ क्रिएटिव इन पेंटर, कि तुम भी एक अच्छे पेंटर बन जाओगे, रचनात्मक पेंटर बनोगे। यूज़ योर ऑन जजमेंट, तुम अपने आप को जजमेंट यूज़ करो, देखो एंड फाइंड, पता करो द थिंग्स, उस चीज़ों के बारे में पता करो दैट इंटरेस्ट यू मोर, जिनमें तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। नंबर 2, वंस यू हैव आइडेंटिफाई द फील्ड ऑफ योर क्रिएटिविटी, जब तुम एक बार तुम पहचान लोगे उस फील्ड को जिसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी है, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, जिसे तुम्हें करना अच्छा लगता है, देन यू मेक इट हॉबी, उसको फिर तुम अपनी हॉबी बनाओ, शौक बनाओ। रीड मोर अबाउट द हॉबी, उस हॉबी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। कलेक्ट मटेरियल सामग्री इकट्ठा करो ऑफ द पास्ट पीपल हु गेन एनिमियंस
बाय प्रोशिंग दैट हॉबी, जिस मतलब उन लोगों के बारे में पता करो जो उस हॉबी में क्या सक्सेस अचीव कर सकते हैं, मतलब कर लिया है, जिन्होंने जिनकी वो हॉबी रही है, जिन्होंने उसमें सक्सेस ले ली है, उनके बारे में पता करो, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या मटेरियल्स उनके बारे में, उन्होंने कैसे कैसे हार्ड वर्क किया, किस तरीके से उसको उस पॉइंट तक पहुँचने, सक्सेस के पॉइंट तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कौन सा रास्ता अपनाया, उस चीज़ के बारे में, उस सब चीज़ों को देखो, उन्हें इकट्ठा करो। विजिट टू एग्जीबिशंस में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से वो विल हेल्प, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। कलेक्ट मटेरियल को, सामग्री को इकट्ठा करने में वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या? लाइब्रेरी, जहाँ पर उसमें बुक होंगी, एग्जीबिशंस में जाओगे, है ना। नेक्स्ट आता है नंबर 3, रीड अबाउट द पीपल हु एक्सेल्ड इन द फील्ड। उन लोगों के बारे में पढ़ो जो उस फील्ड में एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छा काम उन्होंने किया उस फील्ड में। हाउ डिड दे अचीव सक्सेस, उन्होंने जो वो सक्सेस है वो कैसे अचीव की है, कैसे मिली है उन्हें वो सक्सेस। व्हाट हार्डशिप दे हैड टू फेस, उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया है। डिड दे गेट द इंस्टेंट सक्सेस, क्या उन्हें एकदम से सक्सेस मिल गई? ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने क्या किया होगा। डिड दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया होगा। द स्टडी ऑफ दीज aspect will make you more determined is showing your creativity। स्टडी करो, दीज एक्सपेक्ट करो, विल मेक यू, अपने आप को और ज़्यादा क्या बनाओ, डिटर्मिनेट बनाओ, टू इन शोइंग योर एक्टिविटी, मतलब अपने एक्टिविटी को वो करने के लिए बहुत ज़्यादा उसके प्रति वो बनाओ अपने आप को। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट, मतलब उसको समर्पित करो अपने आप को, उसमें बहुत ज़्यादा उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो। विल यू लर्न, यू विल लर्न, ट्राई अगेन, और उसको क्या करो, अगर तुम मतलब लर्न करोगे उसको, ट्राई अगेन एंड अगेन, तुम्हें उसको क्या करना होगा, बार बार करना होगा। एक बार करोगे फिर दोबारा करोगे, एक बार में ही आप किसी चीज़ में परफेक्शन नहीं ले सकते, आप उसको ट्राई करते रहोगे बार बार। बट नेवर गिव अप, बार बार ट्राई करते रहो, पर लेकिन कभी भी हार नहीं माननी है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 4 इज सीट पीसफुली एंड थिंक, आराम से बैठो और सोचो। थिंकिंग इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सोचना जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारी क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का, तुम्हारी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। इफ़ यू डू नॉट थिंक, अगर तुम नहीं सोचोगे, यू कैन नॉट बी क्रिएटिव, तुम क्रिएटिव भी नहीं बनोगे। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वॉट यू थिंक, एक रिकॉर्ड बना लो कि तुम क्या सोचते हो। डेवलप योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को डेवलप करो, विकसित करो, सोचो उस बारे में। एंड इम्प्रूव, और इम्प्रूव करो, बदलो अपनी, मतलब अपनी उसमें और ज़्यादा निखार लेके आओ। देम एवरी टाइम, हर समय तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है ना। नेक्स्ट आता है, देखिए नंबर 5, वंस यू हैव गिवन थॉट यू योर आइडियाज़, एक बार जब तुम अपने मतलब आइडियाज़ को सोचने लगोगे, थॉट को सोचने को, अपने आइडियाज़ बनाने लगोगे, इट इज़ टाइम टू क्रिएट, तो ये समय कैसा होगा, क्रिएट करने का समय होगा, रचना बनाने का समय होगा। पुट योर माइंड एंड हार्ट इनटू व्हाट यू डू, अपने दिमाग और अपने दिल को लगाओ, जो भी जिस भी काम को करना है उसमें अपना दिमाग और दिल दोनों लगने चाहिए तुम्हारे। क्रिएट समथिंग यूनिक, सोचो कि तुम कुछ क्या यूनिक बना सकते हो, अलग सा कर सकते हो। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या तुम्हारा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। डू नॉट थिंक दैट यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, ये मत सोचना कि तुम्हें क्या चाहिए, जो कि ये मत सोचो कि यू विल अचीव, तुम अचीव कर लोगे जो तुम्हें चाहिए, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तुम अचीव कर लोगे, वो तुम्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो तुम्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बार बार मेहनत करनी होगी। ओके, व्हेन यू हैव क्रिएटेड समथिंग, जब तुम क्रिएटेड समथिंग, कुछ क्रिएटेड करोगे, शो इट टू अदर, दूसरों को उसको दिखाओ, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दियर रिएक्शन, उनके रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। डू नॉट गेट डिसहार्टेनेड, मतलब ये मत होगा कि तुम हर्ट मत हो ना कि लो इसने तो ऐसा कह दिया मेरे बारे में, मतलब मेरे जो मैंने बनाया है उसके बारे में, जो मैंने क्रिएशन किया है या जो मेरी क्रिएटिविटी है उसको इन्होंने अच्छा नहीं बताया और तुम क्या मायूस हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना है। कीप योर एफर्ट गोइंग, और एफर्ट लगाने हैं अपने। इम्प्रूव एवरी टाइम यू डू योर फेवरेट एक्टिविटी, अपनी फेवरेट एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हर समय तुम्हें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, बदलना है, और अच्छा बनना है। बी योर ऑन क्रिटिक, अपने आप में एक आलोचक बनो, अपनी उसमें आलोचना ढूंढो कि यहाँ पर कमी रह गई, यहाँ पर कमी रहेगी। फाइंड आउट द शॉर्ट कमिंग इन योर वर्क योर सेल्फ, खुद अपने काम में
कमियां ढूंढो, उनकी आलोचना करो उसकी। लुक एट यू क्रिएशन फ्रॉम द आईज एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की आंखों से अपनी क्रिएशन को देखो, अपनी रचना को देखो। एंड अ क्रिटिक, और एक आलोचक की नज़र से देखो, है ना। कीप ऑन इम्प्रूविंग टिल, जब तक इम्प्रूव करते रहो, जब तक यू एडमायर योर क्रिएशन योर सेल्फ, तुम खुद ही उसकी तारीफ ना करो। हाँ, अब मेरी चीज़ जो है, जो मेरी क्रिएशन है, जो मेरी रचना है, परफेक्ट तरीके से बनी है, तब तक उसमें इम्प्रूव करते रहो। टैलेंट इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट, जो टैलेंट है वो गॉड के दिया, भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। रीड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ो, एम.एफ. हुसैन के बारे में पढ़ो, पंडित रविशंकर के बारे में पढ़ो, उस्ताद अमजद अली खान के बारे में पढ़ो, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ देम अटेंड परफेक्शन इन दियर रिस्पेक्टिवली, इन सभी का क्या है, परफेक्शन लिया इन्होंने। मतलब जिस भी फील्ड में इनकी क्रिएटिविटी है, उस फील्ड में इन्होंने परफेक्शन लिया है बाय डेवलपिंग दियर टैलेंट। बट कैसे, कठिन मेहनत करके, अपने टैलेंट को डेवलप करके। दे वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव दैमसेल्फ, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की है और अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने आप को और अच्छा बनाया है। टुडे दे आर वर्ल्ड नोन, आज के समय में उन्हें सभी जानते हैं। ओके, विश्व विख्यात हैं वो आज के समय में। मेक योर हॉबी ऑफ समथिंग फॉर इंजॉय और डूइंग, मतलब अपनी हॉबी को इंजॉयबल बनाओ, इंजॉय करते हुए उसको करो, अपनी जो शौक है उनको इंजॉय करते हुए पूरा करो। इट मे बी ड्राइंग, चाहे वो ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, गाना हो, रीडिंग हो, पढ़ना हो, प्लेइंग म्यूजिक बजाना हो, गार्डनिंग करना हो, और एनी अदर थिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, जो भी तुम्हारा, जिसमें भी काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो चाहे कुछ भी है, उसको इंजॉय करते हुए करना है। जितना आप उसको इंजॉय करते हुए करोगे, उतना ही वो अच्छा बनेगा। हॉबीज help you to learn more about the world in a joyful way, हॉबीज जो होते हैं, शौक जो होते हैं आपके, वो आपको संसार के बारे में जॉयफुल, मतलब कि और ज़्यादा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जॉयफुल तरीके से आपको संसार के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। इट मेक्स योर माइंड शार्प, वो आपके माइंड को शार्प बनाते हैं, तेज बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं आपके दिमाग को। इट इज़ बेटर टू स्पेंड टाइम ऑन अ हॉबी, यह एक अच्छा वो है कि अपनी हॉबी में अपना टाइम स्पेंड करो, अपना टाइम खर्च करो, देन टू वॉच टेलीविज़न प्रोग्राम, टेलीविज़न के प्रोग्राम देखने से अच्छा अपनी हॉबी में अपना टाइम वो करो। आप सब भी टेलीविज़न पर कार्टून वगैरह देखते हो, उसकी जगह जो उसमें तुम्हारे शौक हैं, ड्राइंग में है, चाहे सिंगिंग में है, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। हैविंग हॉबीज़ इज़ द बेस्ट वे, जो हॉबीज होती है और शौक होते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका होता है टू फाइंड आउट व्हाट योर टैलेंट रियली आर, कि तुम्हारा सच में टैलेंट क्या है उसको पता करने में। हैविंग अ हॉबी यू अ वंडरफुल वे यूजिंग टाइम, जो शौक है वो एक वंडरफुल तरीका है टाइम को यूज़ करने का, समय को यूज़ करने का। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है, द ओल्ड सेइंग, जो पुराने लोग हैं वो हमेशा कहते हैं, एन आइडल माइंड, जो खाली दिमाग होता है, बेकार दिमाग होता है, इन द डेविल्स वर्कशॉप, वो किसका, शैतान की कार्यशाला होते हैं, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर। ये वाली आपने सुना है ना कहावत, यही कहावत कहा गया है। नेवर सिट आइडल, कभी भी बेकार मत बैठो, खाली मत बैठो। डू समथिंग क्रिएटिव एंड यूज़ योर टाइम, कुछ क्रिएटिव करो, रचनात्मक बनाओ कुछ, एंड यूज़ योर टाइम, और अपने टाइम का यूज़ करो। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट, डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव बनाओ। स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, अभी से स्टार्ट कर दो। सी, देखो, योर टैलेंटेड, तुम कितने टैलेंटेड, हाउ टैलेंटेड यू आर, तुम कितने टैलेंटेड हो। ओके, अब है एक्सरसाइज टाइम, हम एक्सरसाइज करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर्स को देखो। टिक राइट द पिक्चर विच हेल्प यू टू क्रिएट न्यू थिंग्स, कुछ न्यू थिंग्स क्रिएट करने में तुम्हारी हेल्प करता है। एंड क्रॉस दोज विच आर डन टू पास टाइम, और उनको क्रॉस करो जो केवल आपका टाइम पास कर रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेंटिंग है, यह एक क्रिएटिविटी है, यहाँ पर आपको राइट टिक करना है। नेक्स्ट नंबर 2 में इट्स रॉन्ग, टाइम पास कर रहे हैं इसमें, खाली बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, इट्स अ टाइम पास करने का, बिल्कुल एकदम टाइम पास कर रहे हो इसमें आप, ये क्रिएटिव है, इसमें टिक करना है आपको। ये टाइम पास है, ये भी टाइम पास है। स्टोरी बुक रीड करना क्रिएटिविटी है। गेम खेलना दोस्तों के साथ, ये भी टाइम पास करना है। इस तरह के गेम नहीं, मतलब अगर आपको उसमें, ये भी क्रिएटिव है, अगर आप इसमें क्या बन सकते हो, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको अपनी इस फील्ड में क्या करना है, और ज़्यादा क्रिएटिव होना है। ठीक है, यहाँ पर डांसिंग है, ये क्रिएटिविटी है,
आपने सबने टिक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए म्यूज़िकल वो है, इसमें इंटरेस्ट वो करो, प्लांटिंग में करो, वॉक पर जाओ, सैर करना, ठीक है। ये वॉक पे जाना, सुबह के टाइम वॉक पे जाना, ये तो पर ये क्रिएटिविटी नहीं है, इसको रॉन्ग करो। खाली नहीं घूमना है, सुबह को वॉक करना तो अच्छा होता है, चलो उसको फिर राइट टिक करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा ये है 9 वाला, इसमें वॉक का है, ये क्रिएटिव का नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, इसको हम क्रॉस करेंगे। ओके, आप सभी इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, यस, मैच द क्रिएटिव पर्सनैलिटी। पर ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी, इनको हमें मैच करना है विद देयर फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। नंबर 1 आता है प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन है? हिंदी लिटरेचर से। अभी साथ ही साथ आप इसको मैच करते रहिए, हिंदी लिटरेचर से इन्होंने एक में इनका परफेक्शन है। शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर में परफेक्शन लिया है। MF हुसैन, पेंटिंग में इनका बहुत अच्छा परफेक्शन रहा है, इन्होंने सक्सेस अचीव की है। लता मंगेशकर सिंगिंग में है। अमजद अली खान, अमजद अली खान ने ये जो सारा दे, इसमें इन्होंने परफेक्शन लिया है। जाकिर हुसैन तबला से हैं, और सुधा चंद्रा डांसिंग में इन्होंने, इनका परफेक्शन है। आप इन सबको अभी के अभी मैच कीजिए। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चैप्टर को रीड करना है, समझना है, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो भी, आपकी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप क्रिएटिव होना चाहते हो, ये उसको आपको मतलब गाइड करने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ यू विल डू this work in your moral value book, page number 27 and 28. okay, bye bye students, I hope आपने ये सब मैचिंग कर ली होगी। okay, bye bye students.